हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वोकैब क्लास। आज की हमारी वोकैब का फर्स्ट वर्ड है अक्यूज। एक सेंटेंस में ये वर्ड वर्ब का काम करता है। इसका मीनिंग है टू चार्ज समवन विद एन ऑफेंस, अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम। हिंदी में मीनिंग है आरोप लगाना या फिर दोषी ठहराना। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं अक्यूज। इस वर्ड में स्ट्रेस के पर रहता है। इसके सिनोनिम्स हैं चार्ज, ब्लेम, इंडिक्ट और ऑपोजिट वर्ड्स हैं एक्सेनरेट, एक्विट, क्लियर। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो शी हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ एक्टिंग डिसऑनेस्टली, मतलब उस पर बेईमानी से काम करने का आरोप लगाया गया है। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देखें। एक्यूजेटिव ये नाउन का काम करता है और दूसरा वर्ड है एक्यूजेटरी, ये एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्सन। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, यानी कि आग लगा देना, आगजनी करना, घरों और दुकानों में आग लगाने का अपराध करना, और ये होता है दंगे फसाद आदि में। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं आर्सन। इसमें स्ट्रेस आ पर रहता है। इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं इंसेंडियरिज्म, बर्निंग और अपोजिट वर्ड्स हैं प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, सेफ्टी। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग आर्सन, मतलब उस पर आगजनी करने का आरोप लगाया गया था। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं आर्सनिस्ट, ये नाउन का काम करता है और दूसरा वर्ड है आर्सी, ये एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट। एक सेंटेंस में ये वर्ड वर्ब का काम करता है। इसका मीनिंग है टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज समथिंग केयरफुली एंड समटाइम्स सीक्रेटली इन ऑर्डर टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब अपना मन चाहा रिजल्ट पाने के लिए किसी चीज को प्लान करना या फिर ऑर्गेनाइज करना। इसे हम हिंदी में कहेंगे आयोजित करना या फिर नियंत्रण करना। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं ऑर्केस्ट्रेट, जिसमें स्ट्रेस ओ पर रहता है। इसके सिनोनिम्स हैं अरेंज, डायरेक्ट, मैनेज और अपोजिट वर्ड्स हैं स्पॉन्टेनियस, चायोटिक, रैंडम। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, सो अ स्ट्राइक वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय यूनियन मेंबर्स, मतलब यूनियन के सदस्यों ने हड़ताल का आयोजन किया था, उसे आयोजित किया था। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं ऑर्केस्ट्रेशन, ये नाउन का काम करता है, ऑर्केस्ट्रियल ये नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अग्रेशन। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है होस्टाइल और वायलेंट बिहेवियर और एटीट्यूड्स, यानी कि आक्रामक रूप से, आक्रमण या फिर आक्रामकता। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे अग्रेशन। इसमें स्ट्रेस जी पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं हॉस्टिलिटी, असल्ट, बेलिग्रेंस और अपोजिट वर्ड्स हैं पीस, काम, फ्रेंडलीनेस। अगर हम इसे एक सेंटेंस में देखें, सो ही इज कैपेबल ऑफ आउटबर्स्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड अग्रेशन, मतलब वो बेकाबू रूप से आक्रामकता दिखाने में बहुत ज्यादा एक्टिव है, कैपेबल है, माहिर है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं अग्रेसिव, ये एडजेक्टिव का काम करता है और दूसरा वर्ड है अग्रेसिवली, ये एडवर्ब का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपल्शन। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ फोर्सिंग समवन टू लीव अ प्लेस, यानी कि किसी जगह से किसी को जबरदस्ती बाहर निकालना। इसे हम हिंदी में कहेंगे निष्कासन या फिर निकालना। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एक्सपल्शन। इसमें स्ट्रेस एस पर रहता है। इसके सिनोनिम्स हैं इजेक्शन, डिपोर्टेशन, रिमूवल और अपोजिट वर्ड्स हैं एडमिशन, इंक्लूजन, वेलकम। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें, तो ही हैड ऑलरेडी बीन सस्पेंडेड ट्वाइस, दिस टाइम ही फेस्ड एक्सपल्शन, मतलब कि उसे 2 बार पहले ही निलंबित किया जा चुका है, लेकिन इस बार उसका निष्कासन किया गया है, उसे निष्कासन का सामना करना पड़ा है। इसे हम टर्मिनेट भी कह सकते हैं, यानी कि परमानेंट निकाल देना। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एक्सपंज, ये वर्ब का काम करता है, एक्सपल्सिव ये एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है समिट। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है अ मीटिंग बिटवीन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, द हाईएस्ट पॉइंट। ये 2 मीनिंग है इसके। पहले का तो मतलब है शिखर सम्मेलन, जो कि 2 सरकारों के बीच में होता है, और दूसरे का मीनिंग है पीक पॉइंट, यानी कि पर्वत का शिखर। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे समिट। इसमें स्ट्रेस एस पर रहेगा। इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं कॉन्फ्रेंस, पीक, अपेक्स और अपोजिट वर्ड्स हैं बेस, लो, वैली। एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे, शी रिफ्यूज टू अटेंड द समिट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, मतलब उसने ग्लोबल वार्मिंग पर होने वाला जो शिखर सम्मेलन था उसमें शामिल होने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं समिटियर, ये नाउन होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिस्प्लेंडेंट। एक सेंटेंस में ये वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मीनिंग है डेजिंगली इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव थ्रू बीइंग रिचली कलरफुल और सिम्पचुअस। रिस्प्लेंडेंट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर विजुअली स्टनिंग लाइक सनसेट्स, लैंडस्केप्स और वर्क ऑफ आर्ट, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो शानदार चीज होती है जिससे हम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, स्पेशली जो सनसेट होता है, कोई भी लैंडस्केप होगा, कोई भी आर्ट वर्क होगा, जो हमें देखते ही बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसा व्यू जो हमें देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। हिंदी में मीनिंग है आकर्षक ढंग से, चमकीला, दमकता हुआ, चमचमाता हुआ, दीप्यमान। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे रिस्प्लेंडेंट। इसमें स्ट्रेस एस पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं डैज़लिंग, स्प्लेंडिड, गॉर्जियस,
मैग्निफिसेंट, रेडियंट। और अपोजिट वर्ड्स हैं डल, अनइम्प्रेसिव, प्लेन, अनरिमार्केबल। एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? द फायरवर्क्स डिस्प्ले वाज रिस्प्लेंडेंट इन द नाइट स्काई। मतलब रात के आसमान में जो आतिशबाजियां थी उनका जो व्यू था वो बहुत ही शानदार था। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं रिस्पाइट, ये नाउन का काम करता है। रिस्प्लेंडेंटली ये एडवर्ब का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टोलन। एक सेंटेंस में ये वर्ड वर्ब का काम करता है। ये वर्ड स्टील वर्ड का पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मीनिंग है टेकन विदाउट परमिशन और राइट, मतलब कि किसी परमिशन के बिना कुछ ले लेना, जिसे हम हिंदी में कहेंगे चुराया गया फिर लूटा गया। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे स्टोलन। इसमें स्ट्रेस एस पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं थीव, पिल्फर, स्नैच। और अपोजिट वर्ड्स हैं रिटर्न, गिव, डोनेट। एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? ही एक्यूज्ड मी ऑफ हैविंग स्टोलन हिज वॉच, मतलब उसने मुझ पर घड़ी चुराने का आरोप लगाया। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं स्टॉलिड, ये एडजेक्टिव का काम करता है। स्टॉलिडिटी ये नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्टर। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है पीपल पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट समथिंग, यानी कि कुछ लोग हैं वो किसी चीज के लिए विद्रोह कर रहे हैं। हिंदी में हम इसे कहेंगे प्रदर्शनकारी या फिर विरोधी। हम इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रोटेस्टर और प्रोटेस्टर। अगर तो प्रोटेस्टर प्रोनाउंस करते हैं तो स्ट्रेस पी पर रहता है, और अगर हम इसे प्रोनाउंस करते हैं प्रोटेस्टर तो इसमें स्ट्रेस पहले वाले टी पर रहता है। इसके सिनोनिम्स है डेमोन्स्ट्रेटर, एक्टिविस्ट, डिसेंटर। और अपोजिट वर्ड्स हैं सपोर्टर, एलाइज, कन्फर्मिस्ट। एक सेंटेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे? थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स मार्च थ्रू द सिटी, मतलब हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने शहर में मार्च किया अच्छे से। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं प्रोटेस्ट, ये वर्ब का काम करता है। प्रोटेस्टेशन ये नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉक। एक सेंटेंस में ये वर्ड वर्ब का काम करता है। इस वर्ड का मीनिंग है ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग या फिर क्लोज ऑफ, यानी कि अवरुद्ध करना, बंद करना, अवरोध करना या फिर बाधा डालना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ब्लॉक। इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्स्ट्रक्ट, बार, हॉल्ट। और अपोजिट वर्ड्स हैं ओपन, क्लियर, फ्री। एक सेंटेंस में हम इसे किस तरह से यूज करेंगे? गेट आउट ऑफ द वे, यू आर ब्लॉकिंग द व्यू, मतलब कि रास्ते से हट जाओ भाई, तुम मेरे व्यू को अवरुद्ध कर रहे हो, उसमें बाधा बन रहे हो। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं ब्लॉकेज, ये नाउन का काम करता है। और दूसरा वर्ड है ब्लॉक, ये नाउन की तरह भी काम करता है। इसी के साथ हमारी आज की वोकैब के जितने भी वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की वोकैब के साथ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।